नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं सुनील गहतोड़ी फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं हैंडी से अवर चैनल में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं शैक्षिक तकनीकी में प्रतिमान के संबंध में संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान को। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, यह बीएड के प्रथम सेमेस्टर में यह पुस्तक लगती है और इस पुस्तक में संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शैक्षिक तकनीकी को समझना जरूरी है। आप शिक्षा तो आप जानते ही हैं, शिक्षा वह माध्यम है जो बालक की मूल प्रवृत्तियों में शोधन एवं परिमार्जन कर उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करती है, अर्थात उसके व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाती है। तो यह शिक्षा है और शिक्षा के साथ तकनीकी जो शब्द है इसका घनिष्ठ संबंध है। तकनीकी में भी बालक की मूल प्रवृत्तियों का परिमार्जन और उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए दिशा निर्देश, प्रक्रिया, प्रणाली, ढंग या विधि प्रदान करती है। शिक्षा के अलग अलग भागों को सही रूप में प्रदर्शित करती है तकनीकी। कहने का तरीका यह है, जैसे कि हम मशीनों का प्रयोग करके किसी भी कार्य को सरलता से कर लेते हैं, जल्दी कर लेते हैं, वैसे ही शिक्षा में भी कुछ विधियों का प्रयोग करके हम शिक्षा के अलग अलग रूपों को अच्छी प्रकार से या सरलता से या विज्ञान के द्वारा, प्रयोग के द्वारा हम उसको जान सकते हैं। तो आज है संप्रत्यय समप्राप्ति प्रतिमान। तो दोस्तों, हम आज पढ़ रहे हैं शैक्षिक तकनीकी विषय के अंतर्गत संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान। अर्थात संप्रत्यय क्या है, पहले तो यह जान लेते हैं। सम अर्थात अच्छे प्रकार से, प्रत्यय मतलब अर्थात कोई धारणा, कोई दृढ़ विश्वास, और प्राप्ति सम अर्थात पुनः अच्छी प्रकार से उसकी प्राप्ति, प्रतिमान मतलब मॉडल अर्थात धारणाओं को, दृढ़ विश्वास को, जानकारी को, सिद्धांत को और गुण को हम कैसे प्राप्त करें, ऐसा मॉडल। तो अब यहाँ पर हम अगर ये देखें, इसको कह रहे हैं कि संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान को ही संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे कॉन्सेप्ट अटैचमेंट टीचिंग मॉडल कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, कॉन्सेप्ट का आप सब लोग अंग्रेजी के माध्यम से यदि देखें तो एकदम अर्थ ही स्पष्ट हो जाता है कि कॉन्सेप्ट हम किसे कहते हैं। कॉन्सेप्ट मतलब कोई संकल्पना हो जाती है, कोई हमारी धारणा हो जाती है, कोई हमारे विचार हो जाते हैं या परिकल्पना हो जाती है। और अटैचमेंट का मतलब है प्राप्ति होना, अर्थात ऐसी विधि, ऐसा मॉडल जिससे विषय से संबंधित संकल्पना प्राप्त हो जाए। देखो, संकल्पना कॉन्सेप्ट, अटैचमेंट प्राप्ति होना, विषय से संबंधित धारणा प्राप्ति हो जाए, विचार प्राप्त हो जाए, परिकल्पना प्राप्त हो जाए। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे हम लोग अलग अलग वातावरण में रहते हैं, अलग अलग वातावरणों में रहने के बाद अलग अलग वस्तुओं के साथ, अलग अलग पदार्थों के साथ अलग अलग गतिविधियों को हम करते रहते हैं, जिनमें बहुत सारी विविधताएं, जटिलताएं विद्यमान रहती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, उन जटिलताओं और विविधताओं को वर्गीकरण करते हैं और वर्गीकरण के अनुसार वस्तुओं को समझने के लिए वर्गीकरण के माध्यम से फलस्वरूप संप्रत्यय विकसित हो जाता है। अर्थात अलग अलग वातावरण में रहने के बाद, हमने अलग अलग माहौल में रहे तो हमने कई चीज़ों का अलग अलग वर्गीकरण किया। वर्गीकरण करने के बाद एक हमने निश्चित धारणा, निश्चित परिकल्पना कर ली कि हमारे लिए यह सही है और हमने उस चीज़ को प्राप्त कर लिया है। अब हम कक्षा में कैसे प्रयोग करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रतिमान का विकास जे.एस. ब्रूनर है, जिसको जेरोम ब्रूनर भी कह सकते हैं। संप्रत्यय के अर्थ को जानते हैं। संप्रत्यय अर्थात किसी भी विषय का वास्तविक अध्ययन या दृढ़ विश्वास, अर्थात दृढ़ विश्वास हो जाए हमें किसी भी विषय में। अर्थात जब दो अलग अलग चीज़ें हैं, उनमें से हमें एक को हमें यदि प्राप्त करना है, हमारे बीच में बिल्कुल कोई समस्या आ गई है और हमें दो में से एक को चुनना है, तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो अथवा खोजपूर्ण प्रक्रिया, इसमें जो छात्र होता है या शिक्षक होता है वह खोज प्रक्रिया करते हैं, कैसे समस्याओं को समझा जाए और समस्याओं को समझने के लिए तथ्यों को एकत्रित किया जाए। मनुष्य के मस्तिष्क में
वस्तु, प्राणी, क्रिया अथवा भावना के अनेक तत्व विद्यमान रहते हैं, जिसमें विभिन्न वस्तुओं की खोज कर उनके समान गुणों के आधार पर उन्हें पृथक कर उनका परीक्षण किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, मस्तिष्क में कई चीज़ें विद्यमान रहती हैं, उनको अलग अलग वर्गों में विभाजित किया जाता है। विभाजित करने के बाद एक निश्चित उत्तर के प्रति हमें जाना जाता है। तो जैसे बालक के मस्तिष्क में गाय के प्रति उसकी आकृति विद्यमान रहती है, साथ ही अन्य की आकृति अर्थात बैल की भी आकृति विद्यमान रहती है। इन दोनों में जब वह अंतर प्राप्त कर लेता है तो उसी को ही संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान कह सकते हैं। अर्थात एक गाय की आकृति थी, एक बैल की आकृति थी, दोनों में अब संशय हुआ और उसने परिकल्पना की, उसने धारणा बनाई, उसने विचार किया कि हाँ यह गाय की आकृति है। क्योंकि गाय की आकृति इसलिए है क्योंकि इससे हमें दूध मिलता है और इसका गलकम मल होता है इत्यादि से, और बैल का उपयोग इसलिए किया जाता है। इन सब परिकल्पनाओं विचारों से हमें एक निश्चित की प्राप्ति हो जाती है कि यह गाय है। इस तरीके से जान सकते हैं। तो गणित और विज्ञान के क्षेत्र में इसका अधिक उपयोग किया जाता है। छात्रों के प्रत्ययों अर्थात उनकी धारणा विषय के प्रति क्या है उसको स्पष्ट करना, और जिससे वे छात्र वस्तुओं के भिन्न भिन्न गुणों को अच्छी प्रकार से समझ सके। तो इसका ये अर्थ है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। इस प्रतिमान का उपयोग करके शिक्षक छात्रों के प्रत्ययों प्रकृति अर्थात धारणा कॉन्सेप्ट विषय का मूल तत्व बताकर छात्रों के ज्ञान को बढ़ाया जाता है। अर्थात कक्षा में जब इस प्रतिमान का उपयोग होगा तो कक्षा के दौरान आने वाले विषय से संबंधित जितनी भी समस्याएं होंगी, शिक्षक उन समस्याओं को छात्रों के प्रत्ययों की प्रकृति और धारणा, छात्रों के उस विषय से संबंधित क्या विचार है, क्या धारणा है, उदाहरणाओं को, तत्वों को, विचारों के विषय का मूल तत्व बताता है और छात्रों के ज्ञान को बढ़ाता है। छात्र निश्चित ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। इसमें दो या दो से अधिक वस्तुओं के मध्य समानता एवं असमानता का बोध कराया जाता है। जैसे कि बताया था, दो वस्तुएं हैं, गाय और बैल है, तो गाय और बैल में से गाय में क्या समानताएं हैं और बैल में क्या असमानता है, दोनों में समानता असमानता क्या है, इस तरीके से हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। और यह छात्रों के आगमन पद्धति की योग्यता में वृद्धि करता है। आगमन से तात्पर्य है सामान्य अध्ययन, अर्थात सामान्य अध्ययन को ज़्यादा महत्वपूर्ण देता है। देखो, आगमन से तात्पर्य विशिष्ट से सामान्य को, और आगमन पद्धति में हम जाते हैं तो आप जानते हैं कि जैसे एक अलमारी में 100 पुस्तकें रखी हैं, 100 पुस्तकें रखने के बाद हमने 5 पुस्तकें निकाली गणित की, तो उसके बाद छठी निकाली वो भी गणित थी, 7वीं निकाली वह भी गणित थी, 10वीं निकाली वह भी, तो हमने एक निश्चित कर लिया कि इसमें सारी पुस्तकें गणित की है। इस प्रकार से सामान्य विशिष्ट से सामान्य सिद्धांतों की ओर इसमें जाया जाता है। और छात्र का वातावरण उसे प्रभावित करता है, और वातावरण में अनेक वस्तुएं होती हैं, पदार्थ होते हैं, क्रियाएं होती है, विविधता जटिलताएं भी हैं। संप्रत्यय प्रतिमान में इन विभिन्नताओं को जाना जाता है और इसमें समानता एवं असमानता को समझा जाता है, जिससे छात्र विषय की मूल जानकारी प्राप्त कर लेता है और उसका विकास संभव हो पाता है। कहने का तात्पर्य है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अर्थात उसे अलग अलग वातावरण में रहना पड़ता है। छात्र भी अलग अलग वातावरण में रहता है। अलग अलग वातावरण में रहने के साथ साथ वो अनेक वस्तुओं के संपृक्त में आता है, पदार्थों के साथ मिलता है, अनेक क्रियाएं करता है। उस समाज में, परिवार में विविधताएं जटिलताएं होती है। संप्रत्यय प्रतिमान में विभिन्नताओं को जानकर उन्हें अलग अलग वर्गों में रखकर उनके समान और असमानताओं को जानकर एक निश्चित विचार को, निश्चित धारणा को प्राप्त करके छात्र के ज्ञान की वृद्धि की जाती है। अब देखिए, शिक्षार्थियों में विभिन्न वस्तुओं, पदार्थों को अलग अलग वर्गों में रखकर उसको समझा जाता है। अर्थात शिक्षार्थी कक्षा में है, विभिन्न वस्तुओं, पदार्थों को अलग अलग वर्गों में रखकर, अब इसको समझने के लिए देखो, इसका प्रयोग कक्षा में होता है। इसको समझने के लिए हमें अपनी अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा कि छात्रों के समक्ष क्या क्या वो आएंगे, क्या क्या समस्या आ सकती हैं। आप यदि कोई संस्कृत में पाठ पढ़ा रहे हैं, व्याकरण के सूत्र समझा रहे हैं, तो वहाँ पर व्याकरण के सूत्र को समझाते समय यदि 2 सूत्रों का एक जैसा प्रयोग हमारे सामने आ जाता है, तो उन सूत्रों में का प्रयोग, 2 सूत्रों का अर्थ लगभग कहीं ना कहीं प्रयोग में एक प्रयोग में जगह एक ही बार में अगर 2 सूत्र प्रयोग में लाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं छात्र ये समझेगा कि हम इसको करें, उसकी समस्या आएंगी। तो शिक्षक का काम है कि उसकी जो धारणा है, उसके जो विचार हुआ है, जो परिकल्पना कर रहा है, इस विषय से संबंधित उस परिकल्पना को निश्चित करना, जिससे कि छात्र की समस्या का समाधान हो जाएगा और छात्र कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया में खोज
करेगा। तो शिक्षार्थियों को वस्तुओं के और गुणों के आधार पर उनके भेद करने के लिए प्रशिक्षित करना होता है कि भैया यहाँ तक इस सूत्र का प्रकरण चल रहा है। जैसे मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूँ, आप सब लोगों ने हंसी चौ और रोरी सूत्र पढ़ा होगा, वहां पर मनोरथ बनता है। मनोरथ, तो मनोरथ में यह शंका होती है कि हंसी चौ से उत्तु करें या रोरी से उस रौ का लोप कर दें। तो वहाँ पर तुल्य बल विरोधे परम कार्यम, इस परिभाषा के अनुसार पर वाला कार्य सिद्ध हो जाता है, अर्थात हंसी चौ से उत्त होकर के मनोरथ सिद्ध हो जाता है। वैसे ही यदि कक्षा में ऐसे कोई उदाहरण, ऐसी कोई चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं पढ़ाई से संबंधित, तो छात्र में समस्या की उत्पत्ति होगी। तो वहाँ पर अलग अलग वर्ग में रख करके अलग अलग विचार करके, अलग अलग धारणा बन करके आप एक निश्चित सिद्धांत पर यहाँ पर शिक्षक छात्रों को बता सकता है।